फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप पढ़ाई अपना बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आपको जैसे कि हमने रीजनिंग का और हर विषयों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना करके उसका विश्लेषणात्मक हम करते जा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव दोनों का भी नॉलेज होता जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मित्रों तक इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनएमएमएस तैयार करने वाले या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा तैयार करने वाले बच्चों को इसका लाभ मिले। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आज वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ये आपका रीजनिंग पार्ट की ओर, जो आपको परीक्षा के ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण को सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्गीकरण, इसको नाम से जाना जाता है, या हम कहें कि विजातीय, या हम कहें कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के नामों से इसको जानते हैं। तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न में होता क्या है कि संख्या या शब्दों के समूह पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें होता है कि 3 या 4 ऑप्शन, कहीं कहीं पर देखते होंगे कि 5-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, तमाम जगहों पर ये 4-4, 5-5 ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन एनएमएमएस में आपका 4 ही ऑप्शन रहेगा। तो 3 या 4 ऑप्शन जो होता है एक ही गुणों के आधार पर होते हैं, एक ही प्रकार के समान होते हैं, और एक होता है उसमें विजातीय होता है, जो सबसे भिन्न होता है, सबसे अलग होता है। उसी संख्या या शब्द को आपको चयन करना होता है, चुनना होता है, और वही भिन्न जो होता है वही इसका उत्तर होता है। तो इन सब को बनाने के लिए आपका शब्द समूह को भी आपको नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। देखते हैं कैसे मैथमेटिक्स इसमें भी आएगा। तो हम लोग मतलब कि चलते हैं, आज सीखेंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या आपने समझा कि शब्द का हो या संख्याओं का हो, 3 या 4 ऑप्शन जो होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं, माने कि एक ही गुणों के तहत होते हैं, और एक ऐसा ऑप्शन होता है जो अलग होता है, वो सभी के गुणों से अलग लिए होता है, यानी भिन्न होता है, वही इसका उत्तर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों पर। तो पहला जो आपका जो प्रश्न है, ए ऑप्शन है 2136, बी ऑप्शन है 3159, सी ऑप्शन है 1438, और डी ऑप्शन है 3458। जो कहीं ना कहीं पर 3 जो है सो एक ही गुणों को धारण कर रहे हैं, बाकी एक जो है इससे क्या है, भिन्न है। तो देखते हैं, उत्तर ढूंढते हैं, और जितने भी 10-11 क्वेश्चंस हैं इनमें से हर प्रश्नों को जब हम देखेंगे तो उसी आधार पर आप मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान और जो आपका स्टडी करने का जो तरीका है वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कौन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2136 है। अब कैसे 3 को ऑप्शन इसमें एक समान है? तो देखिए 2 जोड़ 1 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया, 6। 2 1 3 3 कितना हो गया, 6। ए वाला जो लास्ट वाला जो है ये तीनों का योग आ रहा है। देखते हैं यहां 3 जोड़ 1 जोड़ 5, 3 1 4 5 4 9, ये 9 के बराबर हो गया, ये 6 के बराबर हो गया। क्लियर है ना? यहां देखते हैं 1 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 3 4 1 5 5 3 कितना हो गया, 8। ये हो गया 8, जो इसके बराबर हो गया। तो इसी प्रकार ये वाला भी आना चाहिए ना। तो यहां देखें कि 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तो 4 3 7 5 12, ये बराबर नहीं हो रहा है। ये 8 जो बराबर है नहीं हो रहा है। तो देखिए ए बी और सी तीनों एक समान हुआ ना, तीनों एक समान हो गया, एक ही गुणों को धारण कर रहा है कि 3 को के जोड़ते हैं शुरू का तो अंतिम वाला मिल जाता है, 3 को के जोड़े हैं तो अंतिम वाला मिल रहा है। लेकिन इसमें अंतिम वाला नहीं मिल रहा है, अंतिम वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी। आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए हम चलते हैं दूसरा प्रश्न के पास में। ए में है 97 यानी 97, बी में है 107,
सी में है 73 और डी में है 285। अब ये जो है कैसे, मतलब कि 3 गो इसमें एक समान है, एक ही गुणों को फॉलो करता है, बाकी एक विजातीय है कैसे, इसको चलते हैं ढूंढते हैं हम। तो ए में देखिए 97, यानी किसी भी संख्या से ये नहीं कटने वाला है। 1 से लेकर 9 तक आप चलिए, कोई भी संख्या से कटने वाला नहीं है। 107 आइए, कोई भी संख्या से कटने वाला नहीं है। 73 को आइए, ये कोई भी संख्या से नहीं कटता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 285 जो है ये कट जाता है। 285 क्या है, ये कट जाता है। किससे किससे कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कट रहा है। 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। देखिए 3 से 3 × 27 1 और 3 × 5 15, 3 से कट रहा है। 5 से भी कट रहा है, 5 × 5 25 और 3 और 5 35, 5 × 7 35। ये आपका कट जा रहा है 5 से भी और 3 से भी, यानी कि ये भाज्य है। डी क्या है, भाज्य है। लेकिन ए, बी और सी तीनों क्या है, अभाज्य है। इसलिए विजातीय कौन हो गया, ये डी हो गया। आंसर आपका कौन हो जाएगा, 285। इसी प्रकार से हम चलते हैं तीसरा प्रश्न के पर चलते हैं। देखिए ए में है 1625, बी में है 4964, सी में है 1681 और डी में है 2569। तो इसमें भी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कोई न कोई समान गुण रखते हैं, बाकी एगो जो है सबसे भिन्न है। तो देखते हैं इसका विश्लेषण करते हैं कौन होगा आंसर। तो यह 16 4 का वर्ग है, 4 चौका 16, अब 25 5 का वर्ग है, ठीक है। यहां 7 का वर्ग है 49, ये है 8 का वर्ग है। यहां 4 का वर्ग है 16, यहां 9 का वर्ग है, यानी दोनों जो है वर्ग आ रहा है। यहां 25 5 का वर्ग है, लेकिन 69 किसी का वर्ग नहीं है। 69 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसलिए ये तीनों जो है ए, बी और सी, ये जो है एक ही प्रकार के आपस में एक समान गुण रखते हैं, लेकिन यहां पर डी जो है ये नहीं आ रहा है। इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, डी। ए है वर्गीकरण में 3 गो एक समान हो गया, एगो असमान हो गया, विजातीय हो गया, इसलिए उसको हम छांट दिया। वही जो छांटेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं चौथा में। ए में है 2 और 3, बी में है 1 और 0, सी में है 3 और 8, डी में है 5 और 26। अब इसमें कौन मतलब कि है अलग, जिसको हम छांटेंगे। 3 वो कौन है जो समान गुणों को रखता है। तो यहां पर देखेंगे, यहां रूल चलेगा ये क्या, एक हम कहें कि n² - 1, n² - 1 का n जहां पर कोई संख्याएं हैं, तो कोई संख्या को हम स्क्वायर करते हैं, -1 करते हैं, तो सेकंड वाला ये मिल जा रहा है, ये वाला मिल जा रहा है। जैसे यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमने किया और -1, तो 2 दूनी 4, 4 में से -1 चला गया तो कितना आ गया, 3, ये वाला मिल जा रहा है। यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 में से 1 ये चला गया, कौन आ जा रहा है, ये 0 आ जा रहा है। ये सेकंड वाला मिल रहा है। सी में आ जाइए, 3 का स्क्वायर, पहलका का स्क्वायर किया -1, तो 3 3 9 में से 1 करेंगे तो कौन आ जा रहा है, ये वाला आ जा रहा है। तो इसी पैटर्न को ये भी फॉलो करना चाहिए ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 5 5 25 -1 इक्वल टू कितना चाहिए, 24, लेकिन ये आ रहा है कितना, 26। 24 आना चाहिए था, यहाँ आ रहा है कितना, 26 आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा सही, जो विजातीय है। कैसे, पुनः एक बार समझ लीजिए। 2 की स्क्वायर किया और घटा दिया 1, तो 2 दूनी 4 और -1 बराबर कितना हो गया, 3, ये वाला आ गया। ये 1 है, 1 के स्क्वायर किया -1, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कितना 1 बराबर कितना हो गया, 0, ये वाला आ गया।
और 3 का स्क्वायर -1 3 3 9 में से 1 चला गया 8। इसी पैटर्न को इसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ 24 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 26, इसलिए विजातीय कौन हो गया डी, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा आपका डी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखना होगा आपको, स्किल को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। n स्क्वायर -1 है कि n स्क्वायर +1 है कि n स्क्वायर +2 है, n स्क्वायर +4 है, क्या चीज़ है, इसको आपको देखना होगा। इन्हीं सब पैटर्नों पर आपका क्वेश्चन होता है वर्गीकरण में। अगला में चलते हैं। ए में कितना है 5, बी में कितना है 8, सी में कितना है 13 और डी में कितना है 21। अब इसमें विजातीय कौन है तो इसको देखेंगे। देखिए यहां पर है ए फॉलो करा, जैसे n स्क्वायर -1 हुआ ना, तो यहाँ n स्क्वायर +4 पर लागू है। n स्क्वायर प्लस कितना पर लागू है 4 पर लागू है। अब n स्क्वायर जहां पर n क्या है कोई भी संख्या है, तो कितना, अगर हम 1 के स्क्वायर करेंगे आप +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा 5। ये आ गया 5। यहां देखिए ये कितना का स्क्वायर मान लेते हैं, आपको समझना होगा। हम 2 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से ज़्यादा आ जाएगा ना, तो हम 2 का ही स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस कितना 4, तो 2 दूनी 4 और प्लस कितना 4 बराबर कितना 8 आ गया ना। ये n स्क्वायर +4 पर भी है ना। फिर यहाँ चलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4, 3 3 9, 9 + 4 इक्वल टू कितना 13 आ गया। तो इसी प्रकार से इसको 4 का स्क्वायर प्लस कितना 4, तो 4 चौका 16, 16 प्लस कितना 4, तो आना चाहिए था कितना 20, आ गया कितना 21। तो आंसर कौन हो जाएगा डी। यही विजातीय है ना, जो सब एक ही पैटर्न पर फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक पैटर्न पर फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ आना चाहिए था 20, हो गया कितना 21। तो आपको ऐसा देखना होगा, पकड़ना होगा किस में प्लस जा रहा है किस में माइनस जा रहा है। तो जब यह कैसे होगा, प्रैक्टिस जब करेंगे ना तब होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 405, बी में है 162, सी में है 567 और डी में है 568। अब यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, कौन इसमें तीनों मतलब कि एक समान है। तो बाबू देखो जोड़ घटाव गुणा भाग स्क्वायर सब करके देख लीजिए, सब करना पड़ेगा आपको। कितना एकदम क्विक करना पड़ेगा। अब क्विक कैसे होगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये 40 में भागा दे दीजिए 5 से, तो कितना आ जाएगा 8। ये 40 है ना, 40 में भागा दीजिए कितना से 5 से, 5 8 40। 16 में भागा दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा 8। इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है। आई 56 में भागा दीजिए कितना से 7 से, तो इसमें भी 8 आ जा रहा है। 7 8 56। तो इसी प्रकार से 56 में भाग देंगे कितना से 8 से, तो आना चाहिए यहाँ 8, तो आ जाता है 7। अंतर है ना, इसमें भी भाग दे रहे हैं तो आ रहा है 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, लेकिन उसमें कितना आ रहा है 7। तो अंतर हो गया ना उसमें, तो आंसर कौन हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा आंसर डी। इसी प्रकार चलिए देखते हैं शब्दों वाला में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए में दिया हुआ तालाब झील, बी में दिया हुआ पिस्तौल बंदूक, सी में दिया हुआ कार बस और डी में दिया हुआ चर्च स्मारक। तो कौन हो जाएगा इसमें विजातीय। तो समझेंगे, विश्लेषण करेंगे। तालाब में भी पानी रहता है, झील में भी पानी रहता है, दोनों पानी का ही घोतक है, दोनों जल का घोतक है, दोनों में जल होता है। पिस्तौल से भी गोली निकलती है और बंदूक से भी गोली निकलती है। दोनों से क्या निकलती है, माने दोनों एक ही समान अर्थ रख रहा है। कार में भी सवारी चलते हैं, बस में भी सवारी चलते हैं, दोनों एक ही प्रकार का अर्थ। तो इसको भी दोनों एक ही प्रकार का अर्थ निकलना चाहिए। तो चर्च जो है गॉड, ईश्वर का प्रतीक है, जहां हम आराधना करते हैं, कॉर्निश करते हैं। तो चर्च गॉड का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है। लेकिन स्मारक ईश्वर का प्रतीक नहीं है, दोनों अर्थ में समान नहीं आ रहा है। इसलिए विजातीय कौन हो गया डी। यानी वर्गीकरण करके निकल कौन गया डी, आंसर आपका आ गया। इसी पर आप चलते देखते हैं 8वां में। ए में डॉक्टर, बी में नर्स, सी में कंपाउंडर और डी में दवाई। कौन है इसमें विजातीय।
तो हम लोग ढूंढेंगे, विश्लेषण करेंगे। डॉक्टर मरीज का क्या करता है? देखभाल करता है। नर्स क्या करता है? मरीज का क्या करता है? देखभाल करता है। कंपाउंडर क्या करता है? मरीज का देखभाल करता है। माने डॉक्टर इलाज देखभाल दोनों कर रहा है, नर्स भी जो इलाज हुआ है उसको मतलब कि देखभाल ही कर रहा है, कंपाउंडर भी क्या काम कर रहा है? वही काम कर रहा है, देखभाल कर रहा है। लेकिन दवाई क्या है? देखभाल नहीं कर रहा है। देखभाल ये सब कर रहे हैं, ये सभी मानव बल है, मानव बल है। दवाई जो है ये देखभाल नहीं कर रहा है, दवाई ये ठीक काम करने का कार्य कर रहा है। दवाई को देते हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया तो ठीक कौन कर रहा है? ये दवाई कर रहा है। लेकिन देखभाल उसको कौन कर रहा है? डॉक्टर बीच बीच में आते हैं ना देखने जी। अरे लगातार डॉक्टर नहीं रहेगा, आपका नर्स और कंपाउंडर रहेगा ही नहीं, लेकिन सुबह और शाम तो डॉक्टर साहब आएंगे ना देखने। और दवाई मतलब कि इससे नहीं ठीक होता, दूसरा का दवाई बदल देंगे। तो ये जो है ये क्या है? सीधा अलग है। ये तीनों से क्या है? दवाई क्या है? अलग है। आंसर क्यों हो जाएगा? डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, आदमी, बी में लड़का, सी में लड़की और डी में सिपाही। अब इसमें कौन होगा आंसर? जो तीन गो समान है या गो असमान है। तो आदमी मानव है, लड़का मानव है और लड़की ये भी मानव है। तीनों मानव का घोतक तो है, मानव को बता रहा है। लेकिन सिपाही मानते हैं कि मानव है, लेकिन उस मानव के साथ में इसका पेशा जुड़ा हुआ है। कौन सा पेशा भाई? तो ये सिपाही है। लेकिन इसके साथ में आदमी, लड़का, लड़की, इसके साथ कोई पेशा नहीं है। लेकिन यहाँ सिपाही क्या है? एक प्रकार का पेशा है, एक प्रकार का जॉब है। तो ये सिपाही एक प्रकार का पदवी है। तो ये सिपाही इसका क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। तीनों एक समान रखने वाले हैं अर्थ, लेकिन ये सिपाही क्या है? अलग से एक पेशा है। क्लियर है? चलिए 10, टमाटर ए में, बी में आलू, सी में गाजर, डी में प्याज। बताइए इसको जल्दी कौन होगा? ये तो बता सकते हैं आप, सोचिए 5 मिनट। कौन होगा इसमें आंसर? टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही होता है या गलत। तो टमाटर बाबू क्या होता है? जमीन के ऊपर, इसका पेड़ कहाँ होता है? जमीन के ऊपर, और ऊपर में ही फलता है। पेड़ में ये फलता है। छोटा छोटा जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष जिसको बोलते हैं गाछ, ये टमाटर जो फैला हुआ होता है जमीन के ऊपर में। कोई को तो टमाटर का पेड़ ऊंचा हो जाता है जी, उसमें थूम भी लगाना पड़ता है। आज देखते होंगे कि उसमें मतलब कि लाल हरा हरा जो पक जाता है, लाल होता है, कच्चा होता है, हरा होता है, वो फरता है ना। मैंने जमीन के ऊपर पेड़ में, मैंने जो लत्ता टाइप का हो जाता है उसमें ये फरता है। आलू कहाँ होता है? जमीन के अंदर। जमीन के कहाँ होता है? अंदर। इसका जो आलू जो हम लोग खाते हैं कहाँ बैठता है? जमीन के अंदर में। गाजर कहाँ होता है? जमीन के अंदर। अब प्याज कहाँ होता है? जमीन के अंदर। लेकिन ये टमाटर जो है कहाँ? जमीन के अंदर। टमाटर देखें कभी? तो एक पेड़ में ऊपर न होता है जी, टमाटर का पेड़ होता है उसके ऊपर में न होता है। तो ये सब है आलू, प्याज, गाजर जमीन के अंदर, लेकिन ये कहाँ है? टमाटर ऊपर। तो आंसर कौन हो जाएगा? टमाटर। यही ना विजातीय है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक गो अंतर है, तो आप क्या निकालते हैं? देखते हैं 5 सेकंड में आप क्या बताते हैं। 75 और 68, 40, 33, 56, 49 और 50, 42। इसमें कौन हो जाएगा आंसर? देखिए तो 5 सेकंड देते हैं टाइम आपको, जल्दी जल्दी सोचिए। चलिए 8 सेकंड का दिए, 2 सेकंड इस पे, 2 सेकंड इस पे, 2 सेकंड इस पे, 2 सेकंड इस पे। कौन हो जाएगा आंसर? चलिए आप आंसर मिलाइएगा। 75 में से 68 गया, इसका अंतर कितना है? 68, 69, 70, 5, 75, 7। अंतर डिफरेंस कितना है? 7 का। 40 में से 33 गया, डिफरेंस कितना है? 7 का। 56 में से 49, 49, एक 50 और 6, 56, माने डिफरेंस कितना है? 7 का। अब 50 में से 42 जाएगा, कितना अंतर है? 8 का। देखिए तो इसका अंतर आ गया 7 का, इसका अंतर आ गया 7 का, इसका अंतर आ गया 7 का, इसका अंतर आ गया 8 का। कौन विजातीय है?
स्वयं आप जान सकते हैं, आंसर हो जाएगा कौन, डी। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते जाएंगे और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए 11 क्वेश्चन कहीं लेके आए हैं ताकि आप बढ़िया से समझिए और इसका भरपूर प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रीजनिंग आपका मजबूत होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।